आगाज में बात करें इस्लाम आबाद और रावलपिंडी मॉनसून के ताकतवर स्पेल के रेडार पर है। जुड़वा शहरों में एक बार फिर बादलों की घन गरज। इस्लाम आबाद में ब्लू एरिया, चकलाला और गौरी टाउन में जल थल एक हो गया। G6 अंडरपास में पानी भर गया। फैजाबाद, शमशाबाद, राजा बाजार, पीर वधाई और मरी रोड पर बादल जमकर बरसे। गोलड़ा, कचहरी और साथ ही आर्या मोहल्ला समेत कई इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है, गलियां और मोहल्ले डूब चुके हैं। शहरी वास्ता अमले और इंतजामिया के गायब होने की दुहाइयां देते रहे। नाला में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद, खतरे की घंटी बजा दी गई। सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। अपर दीन में भी मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी है। पात्रा शोकनई में फंसी मुतादिद गाड़ियां और 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस अभी मुतादिद गाड़ियां फंसी हुई हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद जान से। जाहिद, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू एहलकार क्या बता रहे हैं? मजीद कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं? जी बिल्कुल, ये रात से जो है दीर अपर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें पातराक, तल, कुमराट, दीर शहर समेत डोगरा और दीगर इलाके शामिल है, वहाँ पे मूसलाधार मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्त से जारी है। ताहम पातराक के इलाके शोकनई में जो है शदीद मलबा और लैंड स्लाइडिंग आने के बायस जो है वो रोड बंद हो गया था। रेस्क्यू अहलकारों ने रात को फंसे हुई जो गाड़ियाँ थी और उसमें जो अफराद थे मुख्तलिफ, जिसमें 4 मुख्तलिफ अफराद बताए जा रहे हैं कि वहाँ से निकाल लिया गया था। लेकिन ये सिलसिला अब भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला और लोग जो है शोकने के मुकाम पर पातराक के इलाके में अपनी मदद आपके तहत जो है रोड से मलबा हटा रहे हैं और रोड साफ कर रहे हैं। लेकिन अभी आमदा इत्तलात के मुताबिक वहाँ पे गाड़ियाँ जो है फंसी हुई है। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका ज़ाहिर। एक्सला में टिकटॉकर शम्सू उर्फ आयशा गुल के कत्ल का ड्रॉप सीन। लड़की के कत्ल में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूला का बाप, 2 कज़न और वालिद का चचा शामिल है। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और 100 से ज़ायद CCTV कैमरों को चेक किया। मुलजिमान ने 14 अगस्त को टेक्सला के इलाके बाईपास में टिकटॉकर शम्सू को गैरत के नाम पर बाहमी मुशावरत से कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक 6 माह कबल दीर में मिशवानी कबीले के दरमियान एक जिरगा तय पाया जिसमें 100 के करीब अफराद मौजूद थे। जिरगे में मकतूला के वालिद, भाई, कज़न और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे। मुबैना जिरगे में टिकटॉकर को कत्ल करने का फैसला किया गया। खैरपुर में गुज़िश्ता 12 घंटों में लड़की समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डाकुओं की 2 पुलिस एहलकारों से डकैती की वारदात, एक एहलकार से सरकारी असलहा भी छीन लिया गया और कोट डीजी के करीब डाकुओं ने मुसाफिर गाड़ियों से लूटमार के दौरान ना रुकने पर फायरिंग कर दी। इंजीनियर फैसल गुलजार भुट्टो जाबहाक और दानियाल नामी शहरी जख्मी हो गया। खड़ा के करीब 17 साल की लड़की को नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि पीर गोश के करीब कार्रवाई के इल्जाम में मुलजिमान ने फायरिंग करके आसिफ जागिरानी की जान ले ली। शाह हुसैन के करीब 2 अलग मकामात में 2 तशद्दुद लाशें मिली हैं, जबकि लाशों की शनाख्त ना हो सकी। और ठरी मीरवाह के करीब मुलजिमान ने पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाकर सरकारी असलहा, मोबाइल और नकदी छीन ली है। सब इंस्पेक्टर को यरगमाल बनाकर नकदी और मोटरसाइकिल छीन ली गई है। पीपल्स पार्टी ने फरियाल तालपुर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का टास्क दे दिया है। फरियाल तालपुर पंजाब में अहम शख्सियात को पीपल्स पार्टी में शामिल कराने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। नुमाइंदा जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी हाँ, देखें, ये पंजाब की सियासत के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और पीपल्स पार्टी ने जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए फरियाल तालपुर को पंजाब के हवाले से एक अहम जिम्मेदारी दी है। और फरियाल तालपुर जो है वो पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब यानी पूरे पंजाब के मामलात को जो है वो लुक आफ्टर करेंगी। और इस सिलसिले में पिछले 3-4 रोज़ के अंदर उन्होंने बड़ी भरपूर मीटिंग्स भी की हैं। वस्ती पंजाब में राजा परवेज अशरफ समेत उनकी तंजीम के साथ जो है उन्होंने मीटिंग की। जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद को भी उनके साथ भी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मीटिंग की। और इन तमाम मीटिंग्स में जो मरकजी नुक्ता है वो हमारे ज़राए ने बताया कि पंजाब का बल्दियाती इंतखाबात है। इस सिलसिले में फरियाल तालपुर जो हैं उनका ये कहना है पार्टी रहनुमाओं को कि पंजाब के हर बल्दियाती हल्के में के अंदर एक मजबूत उम्मीदवार लाएं। इसके अलावा भी
जनरल इंतखाबात के लिए भी पार्टी के अंदर मजबूत और मुतहर्रिक शख्सियात और इलेक्टेबल्स जो हैं उनको तलाश करने का टास्क जो है वो सौंप दिया गया है पार्टी तंजीमों को। सो गोया आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें फरियाल तालपुर और मरियम नवाज जो हैं पंजाब में हमें आमने सामने नजर आएंगी। दोनों की सलाहियतों का मुकाबला होगा। फरियाल तालपुर इससे पहले पंजाब सिंध की जितनी भी सियासत है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जितना भी इंतखाबी सियासत जितनी है उसको तमाम सियासत को वो सिंध में वही लुक आफ्टर करती है। इस हवाले से पंजाब के अंदर वो अब दौरे भी करेंगी। पंजाब आज भी वो फैसलाबाद के दौरे पर हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का गैर रस्मी इजलास। वुज़रा साहिबान, अरकान असम्बली और IPP के ओहदेदारान इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल IPP मियां खालिद महमूद के इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी, मियां खालिद महमूद ने ऐसा कहा। इजलास के शुरका का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ उमूर पर बहस की गई। गिलगित बल्तिस्तान के वुज़रा अमान अली आमिर, मोहम्मद दिलपजीर, डॉक्टर असद शफीक और हाजी मोहम्मद अनवर शरीक हुए। GB असम्बली अरकान मोहम्मद अली और दिलशाद बानो की भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के इस्तक़बालिया में शिरकत। नायब सदर IPP राजा नाज़िमुल अमीन की तरफ से शुरका के लिए इस्तक़बालिया का एहतमाम किया गया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई का नया तूफान बरपा कर रखा है। बढ़ते दामों की वजह से सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कराची के सस्ते बाजार भी अब सस्ते नहीं रहे। जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइए। जी बिल्कुल, सरकार कुछ भी दावे करे लेकिन कराची के बाज़ारों में महंगाई ख़त्म नहीं हो सकी है। और अगर हम बात करते हैं आलू, प्याज, टमाटर की, तो उनकी कीमतें भी नीचे नहीं हैं। प्याज की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में प्याज 200 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है। टमाटर का हाल भी ऐसा ही है कि उसकी सरकारी कीमत अब 195 रुपये है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में टमाटर की जो कीमत वसूल की जा रही है वो 250 रुपये तक वसूल की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं धनिया पुदीने की गड्डी की, तो वो भी महंगी है। इसी तरह भिंडी वो भी डबल सेंचुरी पर है। अगर हम बात करते हैं हरी प्याज की, वो भी डबल सेंचुरी पर है। तो बाज़ार आने वाले ख़रीदारी यही कहते हैं कि हुकूमत दावे ज़रूर करती है लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। जब हम मालूम करते हैं जो प्याज बेचने वाले हैं उनसे प्याज क्यों महंगी हुई, तो उनका लगा बंधा जवाब सिर्फ यही है कि प्याज बाहर जा रही है, जिसकी वजह से प्याज कराची में महंगी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के साथ तवील लोड शेडिंग से शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार। गुलबर्ग, शादमान और शाहजमाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। मजीद बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दो भर करके रख दिया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुलबर्ग, शाहजमाल और शादमान के इलाके में मुसलसल 3 घंटे से बिजली गायब है। कारोबारी तबका भी इससे शदीद मुतासर हो रहा है। आइए लोगों से ही जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईरान का पाबंदियों और आबनाए हुर्मत से मुतालिक सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका से इक्तिसादी जंग में ताउन पर खित्ते के ममालिक को निशाना बनाने की धमकी। चीफ ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़ेह किया है कि इक्तिसादी पाबंदियों में शरीक ममालिक को दुश्मन तस्वुर करेंगे। बोले कि ट्रंप की हमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की तरफ धकेल दिया। खित्ते के ममालिक में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ गई है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि हम रोजाना अपनी यौमिया पैदावार के बराबर तेल फरोख्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 या 2 माह के दौरान 7 करोड़ बैरल तेल फरोख्त किया है। ट्रंप की बहरी नाकाबंदी तेल की फरोख्त रोकने में नाकाम रही। अमरीका ने मजीद कार्रवाई की तो हमारा जवाब इंतहाई शदीद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा एड मिलीबैंड और बरतानवी वज़ीर बराए पाक अफगान उमूर स्टीफन डोटी से मिलेंगे। इसहाक डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सेक्रेटरी जनरल IMO से सोमाली कज़ाकों से पाकिस्तानी बहरी अमले की बाजियाबी पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम समेत सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका और अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं।
बड़ी खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से बताया जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान में अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने ऐसा बताया है। ये दौरा खित्ते में अमन सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल करार दिया जा रहा है। इस्माइल बकाई की जानिब से एक बहुत अहम ऐलान कि ये दौरा खित्ते में अमन सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है, ये कहा जा रहा है इस्माइल बकाई की जानिब से। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान में अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने ऐसा बताया है। ये दौरा खित्ते में अमन सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। इंतहाई अहम बयान इस्माइल बकाई की जानिब से कहा जा रहा है। इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि ये दौरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये दौरा खित्ते में अमन सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है।